आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी और सीबीएसई क्लास 12 वेक्टर 10.4 एक्सरसाइज की। उसे सॉल्व कराएंगे। आप इसको बहुत अच्छे से देखें, समझें। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है। बट ठीक उसके पहले कुछ एक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूं, बिकॉज इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मींस दो सदस्यों के सदिश गुणन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पहले मैं इसे क्लियर करा दूं, हाउ कैन यू डिफाइन, आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, हाउ कैन यू सॉल्व, हाउ कैन यू गेट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, इसकी बात करते हैं। देखें, पहले इसको देख लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल ऑफ a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। क्लियर? देयरफॉर टेकन a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर इक्वल, कैसे डिफाइन करेंगे? देखें बोर्ड की ओर, a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। जब कभी दो वेक्टर्स की वैल्यू i, j एंड k के फॉर्म में डिफाइन हो तो फर्स्ट रो, इसे डिटरमिनेंट्स बोलते हैं बच्चों। दो खड़ी लाइनों को शो करके अंदर लिखने वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स मींस सारणिक कहते हैं। इस सारणिक में जो इस तरह हॉरिजेंटल अरेंज किया जाता है उसे रो ऑफ द डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। जो वर्टिकली अरेंजमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। तो देखें, इसकी फर्स्ट रो आप किससे बनाएंगे? आई, जे एंड के यूनिट वेक्टर से ही हमेशा बनाएंगे, अदर कुछ भी नहीं लिखना है। बना दिया ना आपने, कोई प्रॉब्लम? सेकेंड रो किससे मेंटेन करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड जो वेक्टर लिखा हुआ है उसके आई, जे एंड के जो कॉफिशिएंट आएंगे उन्हें सेकेंड रो में अरेंज कर देंगे। विदाउट ऑफ आई, जे एंड के, आई, जे, के नहीं लिखना है, कॉफिशिएंट लिखना है। सो दिस a1, दिस b1, दिस c1 नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के जो राइट साइड वेक्टर आ जाए उस वेक्टर के आई, जे एंड के कॉफिशिएंट को आप लिखेंगे। तो आई का कॉफिशिएंट क्या है? a2, दिस b2, आल्सो दिस c2। इतना बना लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, शायद आप सभी को डिटरमिनेंट्स का सॉल्यूशन सॉल्व करना, एक्सपेंड करना, हल निकालना आता होगा। यदि नहीं आता है तो आइए मेरे साथ देख लें। हम यहां पर लिख रहे हैं एक्सपेंड, इतना ज्यादा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, विथ रिस्पेक्ट टू r1। किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं? r1 के। आप इसे किसी रो और कॉलम के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करें, आंसर सेम आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग। बट मैं आपको बता रहा हूं एक्सपेंड बिल्कुल कुछ भी आपको रेडी नहीं है तो देख लीजिएगा। एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू r1 क्या करेंगे? इस पॉइंट पर आई कैप ही हमेशा मिलेगा आपको, आई कैप लिख दिया। इस तरह दो वर्टिकल लाइन बनाएंगे, बना दी आपने। फिर जो बचेगा उसे लिखेंगे। क्या रह गया? ये बच के आ रहा है b1, b2, c1, c2। क्लियर? लिख लेंगे इतना। जस्ट जे के पास पहुंच जाएंगे, बट जे का साइन आप माइनस लेंगे। कैसा साइन लेंगे बच्चों? माइनस ले लिया ना। फिर जे से दो वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, जो रह जाए उसे लिख देंगे a1, c1, a2, c2। क्लियर? जस्ट इसके बाद आप के पास पहुंच जाएंगे। इसका साइन आप पॉजिटिव लेंगे, के कैप दिस। फिर से दो वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे, जो रह जाता है उसे नोट कर देंगे। क्या आया? a1, b1, a2, b2। क्लियर? अब देखो इसे कैसे सिंपल बनाते हैं, इधर ध्यान दें। इसको क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण बोला जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? सब डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब डायगोनल बोलते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आई कैप ब्रैकेट में b1 c2, b1 c2 माइनस में इस डायगोनल के मल्टीपल को लिखेंगे जिधर मेरी उंगली चल रही है,
minus B2 C1. क्लियर? दिस माइनस जे कैप, देखिए इधर A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1 आ गया। तो देखें इस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम आपकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो इस वर्क को मैं इतने एक्सप्लेनेशन के साथ तो सॉल्व नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट यदि हमारा कैलकुलेशन आपके समझ में कहीं पर ना आए तो आप इतने ही सावधानी से डिटेल से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपका दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बाय हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स फास्ट डिफाइन करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर आगे बात शेयर कर लेते हैं। जब कोई अदर प्रॉब्लम आएगी, एक कॉन्सेप्ट आपको एरिया का और बताएंगे, वो बीच के टाइम ही शेयर करेंगे। आइए चलो चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब इसे रफ कर दिया जाए, देख लेंगे बच्चे। देखें, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, और सारी डिटेल देखने के लिए आप हमारे वेक्टर पार्ट फर्स्ट पर जाएंगे। सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, वहां से पढ़ के आए। देखो क्वेश्चंस क्या लिखा है, पढ़िए। फर्स्ट, फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर व्हेन ए इक्वल दिस बी इक्वल दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइएगा, नो टेंशन। गिवन क्या दे रखा है, बोलो। गिवन दिया है ए वेक्टर इक्वल आल्सो दिस बी वेक्टर इक्वल। ए वेक्टर इक्वल क्या है, देखें, I7K I कैप माइनस 7J कैप प्लस 7K कैप। आल्सो गिवन अदर वेक्टर बी 3I कैप माइनस 2J कैप, 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप। क्लियर? सो ए क्रॉस बी, देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, अभी अभी आपसे शेयर किया है। सो टेकन एज फर्स्ट रो I J एंड K। क्लियर? सेकेंड रो 1 माइनस 7 एंड 7। थर्ड रो 3 माइनस 2 एंड 2। सो दिस, ध्यान देना बच्चों, this minus 14 plus 14 means very good 0 I cap. Also this minus j, this 2 21 23 means 2 21 19 plus 19 j cap। सॉल्व करके आप देखेंगे। एंड अदर दिस k cap माइनस 2 प्लस 21 मीन्स 19 के कैप प्लस 19 के कैप। ये वैल्यू बच्चों किसकी मिली है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। बट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस क्या डिफाइन करा रहे हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। नो टेंशन, मॉड डिफाइन करना आपको आता है। रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर 19 स्क्वायर। आल्सो दिस कॉफिशिएंट के स्क्वायर 19 स्क्वायर। आल्सो इक्वल ऑफ 1 टाइम 2 टाइम, सिंपल बनाइएगा 19 रूट 2। देखो आपका आंसर आ चुका है। आंसर देखें, सॉल्व हो चुका है। दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। सेकंड को पढ़ें, क्या लिखा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द अदर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मींस ए प्लस बी, ए माइनस की बात की जा रही है। तो पहले तो देखते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है। सो गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड गिवन ए वेक्टर इक्वल आल्सो बी वेक्टर इक्वल। देखो ए वेक्टर कितना दे रखा है, आप अपनी बुक में देखें 3 2 2।
3i कैप प्लस 2j कैप प्लस ऑफ 2k कैप, क्लियर। आल्सो अदर i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब बात शुरू करते हैं, क्या पूछ रहे हैं देखना थोड़ा। बोला गया है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। कॉन्सेप्ट पर बाद में आते हैं, पहले a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर डिफाइन करते हैं। देयरफॉर a प्लस बी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल ऑफ, बोलो क्या होगा, a प्लस b दोनों को ऐड कर देंगे, 3 1 4 i कैप, दिस 2 2 4 j कैप, this 2 2 0 j कैप k कैप, क्लियर। आल्सो डिफाइन a माइनस b वेक्टर, this 3 this 2 i कैप, this minus this 0 j कैप, also this minus this plus 4 k कैप। be the two vectors a vector plus b vector, sum of these two vectors, also a vector minus b vector, difference of these two vectors। अब पूछा क्या जा रहा है, कॉन्सेप्ट पर आइएगा। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब कभी आप दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं और उनका जो फाइनली क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वेक्टर आता है, वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। मींस एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और आल्सो ऑन बी वेक्टर। तो यही काम हमको यहां करना है, लिख डालें देयरफॉर परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर। तो क्या डिफाइन करना है, थोड़ा सा ध्यान दे देना आप लोग। a प्लस बी, और भी देखें वर्ड इन्होंने जोड़ा है यूनिट वेक्टर, क्या जोड़ा है वर्ड, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यहां मैं लिख रहा हूं यूनिट वर्ड और आ जाएगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या करना होगा, ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। मीन्स इसका क्या मॉड से डिफाइन कर देते हैं, आप जानते हैं जब किसी वेक्टर में उसके मॉड से डिफाइन कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, उसका यूनिट वेक्टर मिलता है ना। तो ये आपको काम करना है। देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना है तो क्लियर डिटरमिनेंट्स की हमें हेल्प लेनी होगी, आई जे के। ए प्लस बी लेफ्ट साइड एक वेक्टर ए प्लस बी आपने डिफाइन किया है, सो 4 4 0 4 4 0, क्लियर। ए माइनस बी क्रॉस के राइट साइड है, सो दिस 2 0 4 2 0 एंड 4 अपॉन डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज लिख दिया, इतना सारा यहां नहीं शो करूंगा। इसे सिंपल कीजिएगा, क्या आ जाएगा, मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। दिस 16 मीन्स 16 आई कैप, दिस माइनस जे 16 माइनस 16 जे कैप के, दिस एंड दिस एंड दिस माइनस 8 के कैप। क्लियर हुआ बच्चों, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है इसका, इसी का तो मॉड नीचे है। अब हमने यहां मॉड में इसी वेक्टर को ही लिख दिया, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस ऑफ 8 के कैप। क्लियर। देखो सॉल्व करेंगे आप, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, बाद में देखते हैं। 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। बात इसकी कीजिएगा, इसका मॉड डिफाइन करना है, मीन्स क्या आ गया, रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आप अपने किसी भी तरह सॉल्व करें, बट मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसको देखें। 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप
माइनस 8 के कैप अपॉन ऑफ दिस। इसको हमने लिखा 8 इंटू टू, 8 इंटू टू, 8 स्क्वायर बाहर कॉमन ले आए आप तो 8 बाहर आ गया। दिस 2 4 प्लस 4 प्लस 1 8 इंटू 3 आएगा साहब। इसका स्क्वायर रूट आप डिफाइन करेंगे, 8 से कैंसिल आउट कीजिएगा। 8 टू जा 16, ऑल्सो 8 टू जा 16, 8 1 जा 1 मीन्स फाइनल क्या आंसर आया आपके पास 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 k cap be the required answer of your problem. This vector is perpendicular on vector a plus b and a minus b. Also its unit vector. सॉल्व हो गया, नोट कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 3 पर। देखें क्वेश्चन 3 क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन 3 पर आइए। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक एन एंगल दिस दिस एंड दिस विथ के देन फाइंड द थीटा एंड हेंस इट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और ए वेक्टर के क्या डिफाइन करना है कंपोनेंट, बट इन्होंने ये नहीं बोला है आपसे स्केलर कंपोनेंट चाहते हैं या वेक्टर कंपोनेंट चाहते हैं। आप दोनों इन्हें शो करके बता दीजिएगा। आपसे क्या बोला गया, इफ ए वेक्टर मेक एन एंगल π/3 विथ आई कैप मींस एक्स एक्सिस, π/4 विथ जे मींस वाई एक्सिस एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के मींस जेड एक्सिस। एक वेक्टर इस टाइप का है जो एक्सिस ऑफ एक्स के साथ π/3 एंगल बनाता है, एक्सिस ऑफ y के साथ π/4 एंगल बनाता है और एक्सिस ऑफ z के साथ एक्यूट एंगल थीटा बनाता है। आपने डायरेक्शन को साइन इस फॉर्मेट को देखिएगा, कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ लिख ले हुए हैं। एनी वेक्टर मेक एन एंगल अल्फा कामा बीटा कामा गामा विथ एक्सिस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जब कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता हो एक्सिस एक्स वाई एंड जेड के साथ, देन फॉर्म ऑफ द वेक्टर, देन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर बना दे रहा हूं। कैसे बनाया जाता है ध्यान रखें, कॉस एल्फा आई यूनिट वेक्टर प्लस ऑफ कॉस बीटा जे यूनिट वेक्टर आल्सो प्लस ऑफ कॉस गामा के यूनिट वेक्टर। आइए अपने क्वेश्चन से जुड़ जाइएगा, लिख देते हैं बिकॉज एल्फा इक्वल π/3 बीटा इक्वल π/4 एंड गामा इक्वल थीटा बिलो टू 90 डिग्री। बोला है एक्यूट एंगल आ रहा है, क्लियर। सो फॉर्म ऑफ द वेक्टर ए इक्वल ऑफ कॉस π/3 आई कैप प्लस कॉस π/4 जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, बट गिवन बिकॉज मॉड ए वेक्टर इक्वल 1। देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, इन्होंने बोला है इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर। ए क्या है, ए एक यूनिट वेक्टर आपसे बोला गया है, तो मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ 1। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, गिवन, अपने अकॉर्डिंग नहीं यूज कर रहा हूं, दे दिया गया आपके क्वेश्चंस में। देयरफॉर मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ, डिफाइन कीजिएगा इसका मॉड क्या आ गया, रूट ऑफ cos π/3। इसका अदर वर्जन और भी मैं नोट किए दे रहा हूं, बना करके मैंने लिखा नहीं। वैल्यू ऑफ cos π/3 1/2 आई कैप, cos π/4 1/√2 जे कैप, cos थीटा एज इट इज cos थीटा के कैप, क्लियर। मॉड इसका डिफाइन कीजिएगा 1/4 प्लस दिस 1/2 प्लस दिस cos स्क्वायर थीटा
बट ये वैल्यू कितने के इक्वल है आपके पास, 1 के इक्वल, मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ 1, देयरफॉर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ ए वेक्टर 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये गिवन मैंने अपनी तरफ से नहीं नोट किया है। सो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दिस 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल ऑफ 1 ऑन कन्वर्ट इन सिंपल फॉर्म, 1/4 1/2 3/4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 3/4 आल्सो इक्वल ऑफ 1/4 इक्वल ऑफ 1/2 होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? सो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, cos थीटा इक्वल 1/2 आल्सो इक्वल ऑफ cos π/3। क्लियर? मीन्स यहां से थीटा आपको क्या मिला, π/3, दिस इज बिलो टू 90 डिग्री, देयरफॉर दिस इज ए एक्यूट एंगल, हेंस ए वेक्टर, hence a vector equal of 1/2 I cap plus 1/√2 j cap, also this plus 1/2 k cap। ये तो आपका ए वेक्टर आ गया है, बट आपसे बोला है आल्सो फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट, सो इट्स स्केलर कंपोनेंट मीन्स अदिश घटक, स्केलर कंपोनेंट्स। देखो आपको बताया है कैसे डिफाइन करते हैं, आल्सो वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट आल्सो इक्वल, स्केलर में सिर्फ आई जे के कॉफिशिएंट आपको नोट करने होते हैं, आल्सो दिस 1/2 कामा साइन यूज करेंगे, वेक्टर में सब कामा साइन यूज करना है, टोटल लिख देना होता है 1/√2 जे कैप, आल्सो 1/2 के कैप। आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आइए चलो चलते हैं क्वेश्चंस नंबर, ये कौन सा क्वेश्चंस था, थर्ड और सेकेंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, क्या लिखा है, सो दैट दिस इक्वल दिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, थोड़ा थोड़ा यहां पर आप सावधान रहेंगे, डॉट की तरह काम नहीं करेंगे साहब। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन बेस कंपोनेंट होता है, तो जब डायरेक्शन बेस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज रखेंगे, इक्वल, दिस इज एल एच एस ले लेंगे आप, एल एच एस इक्वल, सो ए क्रॉस ए, दिस माइनस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर, दिस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, दिस माइनस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, हमेशा एक रिजल्ट याद रखेंगे आप, ए क्रॉस ए ऑलवेज इक्वल टू 0। दो समान टाइप के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। सो दिस इज इक्वल 0, दिस इज आल्सो इक्वल 0 बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम टाइप टू वेक्टर्स। सो दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, नाउ कन्वर्ट पोजीशन ऑफ दिस माइनस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। मीन्स जब कभी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसके पहले एक माइनस साइन आ जाता है, प्लस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आल्सो दिस माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आल्सो इक्वल टू टाइम ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल ऑफ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ दिस इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। गिवन देखो क्या दे रखा है, 2 6 27 2 i कैप प्लस 6 j कैप
प्लस 27 ऑफ k कैप, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट i कैप प्लस लैम्डा j कैप, i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप is equal of 0. Clear? Then find out value lambda and mu. So how can you define? First of all, take in cross product of this. देखें इधर I, J and K. 2, 6, 27, 2, 6 and 27. Also this 1 lambda and mu. 1 lambda and mu. Clear? Equal of 0. So take in its cross product. I मेरे साथ काम कीजिएगा. I कैप this 6 mu minus 27 lambda. Clear? 6 mu minus 27 lambda. This minus j cap. This and this 2 mu minus 27. 2 mu minus 27. Also this plus k cap. Plus k cap. This and this 2 lambda minus 6. 2 lambda minus 6 equal of 0. आपसे बोला क्या जा रहा है? Find out value of lambda and mu given this equal 0. आप सभी जानते हैं जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके i, j एंड k के कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं. सो दिस जीरो वेक्टर, जीरो मीन्स जीरो वेक्टर, सो आल्सो कैन बी राइट. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 j कैप आल्सो 0 k कैप. सो इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड coefficient of I cap, J cap and K cap. Then we have now equate coefficient of I cap comma J cap comma K cap on both side means दोनों पक्षों से I कामा J कामा K के गुणांकों की क्या करने पर, तुलना करने पर. जैसे आपने कंपेयर किया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल ऑफ 0, 1 इक्वेशन. 2 म्यू माइनस 27 इक्वल ऑफ 0 अदर इक्वेशन एंड k विथ k 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल ऑफ 0. इसे पकड़ लिया, उसे पहले सॉल्व कीजिएगा जिससे सिंपल वैल्यू अननोन क्वांटिटी की आनी पॉसिबल हो. सो दिस 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0, देयरफॉर लैम्डा इक्वल ऑफ 3. क्लियर? देखो लैम्डा आपने डिफाइन कर दिया, म्यू और भी आपको चाहिए तो इसे क्यों पकड़ें, इसे सॉल्व कीजिएगा. आल्सो म्यू इक्वल ऑफ 27/2. 27/2 आंसर चेक कीजिएगा आप सभी. देखो सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 था, 5 सॉल्व हो गया है. आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दे रहा है और हमसे क्या लेना चाहता है, लेन देन कैसे होगा, इस पर विचार करते हैं. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. पढ़े आप क्वेश्चन 6 क्या लिखा है. गिवन दैट a डॉट b इक्वल 0 एंड a क्रॉस b इक्वल 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b. बोला है a डॉट b इक्वल 0 हो एंड a क्रॉस b इक्वल 0 हो, तो आप a और b के विषय में क्या कुछ समझ सकते हैं, क्या सामने वाले को बता सकते हैं, और a वेक्टर और b वेक्टर कैसे हो सकते, क्या नेचर हो सकता है, इस विषय में आपसे कुछ डिस्कशन चाहते हैं, ये आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं. देख लीजिएगा, कुछ बातें करते हैं. क्वेश्चंस नंबर आ जाते हैं 6 पर. कैसे सॉल्व करेंगे, क्या काम होगा, आइए देखते हैं. क्वेश्चंस नंबर 6 देखो क्या लिखा है. गिवन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल ऑफ 0. क्लियर? आल्सो गिवन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर इक्वल 0. इधर देखें बोर्ड की ओर. व्हेन गिवन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल 0, तो क्या क्या इसके विषय में आप बोल सकते हैं. दो तरह की थीम आपके अंदर आ सकती है. देखो a वेक्टर
परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर। क्लियर? ये भी तो हो सकता है मे बी ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0। अगर इनमें से कोई एक 0 हो जाए तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। और ए वेक्टर इक्वल 0 एंड बी वेक्टर इक्वल 0 मीन्स इनमें दोनों ही 0 हो जाए तो भी ये बात बनेगी। मीन्स इस रिजल्ट से हमारे दिमाग में तीन तरह की थ्योरी डेवलप होती है। ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0 आर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल 0। बट इस पर आ जाते हैं ए क्रॉस बी इक्वल 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0। ध्यान देना इधर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कब कब 0 हो सकता है, इस पर भी आप विचार कीजिएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चंस में लिखा है ए एंड बी इक्वल नहीं है, नहीं कुछ लिखा है ना, तो हम बोल सकते हैं व्हेन ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर आ जाए तो भी 0 हो जाएगा। मीन्स ए वेक्टर इक्वल ऑफ बी वेक्टर, तब भी तो 0 मिलेगा। दूसरा ये भी बोल सकते हैं ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0। क्लियर? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे आ रहे हो, 0 आ रहे हो। दूसरा थर्ड स्टेप पे हम लोग पहुंच सकते हैं और ए वेक्टर, अगर दो वेक्टर के बीच आपका एंगल 0 आ रहा हो, क्या 0 हो रहा हो बोलो, एंगल 0। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ यू इंटू साइन थीटा। मीन्स दोनों वेक्टर कोलिनियर हो, कैसे आ रहे हो, कोलिनियर हो, पैरेलल हो, तो भी तो ये वेक्टर क्या आ जाएंगे, 0। लिख सकते हैं ए वेक्टर पैरेलल ऑन बी वेक्टर। अब इन दोनों में कंट्रोवर्सी क्रिएट कीजिएगा। कॉमन स्टेटमेंट क्या है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की बात तो बिल्कुल डिफरेंट है, नहीं हो सकता दोनों को सेटिस्फाइड करे। अदर देखते हैं ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी, अगर करेगी तो ये किस पर करेगी, 0 पर करेगी। तो क्लियर हो गया, यहां से एक डिसीजन आपको मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है, ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0। देयरफॉर फाइनली डिसीजन ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0 हो तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। 0 इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। when ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0, क्या बोला है, when ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0 देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 मीन्स ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ये स्टेटमेंट्स कैसा है, सदैव सत्य है। बोलते हैं देन जस्टिफाई योर आंसर फॉर इट्स कन्वर्स स्टेटमेंट। अब इधर देखें, व्हेन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0, जब ए वेक्टर क्रॉस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा हो तो क्या ये स्टेटमेंट हमेशा क्लियर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखें। देन ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0 ऑलवेज नॉट ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन पर आए। बिकॉज व्हेन ए वेक्टर इक्वल ऑफ बी वेक्टर, क्या हो, ए वेक्टर इक्वल ऑफ बी वेक्टर आ रहा हो, और ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर किसके आ जाए, पैरेलल टू बी वेक्टर आ रहा हो,
then also then a vector cross b vector also equal 0, तब भी तो ये 0 होगा, इसलिए हमेशा सही नहीं है। इन्होंने बोला एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा? एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा साहब। फॉर एग्जाम्पल, when a vector equal of I कैप, a vector हमने क्या ले लिया? I कैप, b vector equal of 2I कैप, then a vector cross of b vector equal I कैप cross of 2I कैप equal 2 time I कैप cross of I कैप, but I cross I always equal to 0, 2 into 0 इक्वल ऑफ 0। क्लियर? नोट कीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 पर। 9 क्या लिखा? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। चलो अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आल्सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हाउ कैन यू डिफाइन व्हेन गिवन इट्स साइड वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और वर्टेक्स कोऑर्डिनेट गिवन, कुछ भी दिया हो तो कैसे डिफाइन करते हैं? इसके लिए आप एक हमारे साथ पहले कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे, फिर हम लोग इन क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। उसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा अगले क्वेश्चंस पर। फॉर एरिया, ध्यान देना मेरे साथ इसको रीड कर ले, मैं एक्सरसाइज के बीच में कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं। फॉर एरिया, एरिया के लिए बात कर रहा हूं आपसे, कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, दिस इज ए ट्रायंगल, ध्यान देना इसका हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, ध्यान देना। इधर देखें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए सी वेक्टर, देखते जाना, आल्सो इक्वल ऑफ 1/2 मॉड ऑफ बी सी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी ए वेक्टर, आल्सो इक्वल ऑफ 1/2 मॉड ऑफ सी ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी बी वेक्टर। क्लियर? सी ए एंड सी बी। तो ये कॉन्सेप्ट किसमें यूज करेंगे? व्हेन डिफाइन एरिया ऑफ द ट्रायंगल नाउ टेकन फॉर क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल फिगर की बात करते हैं। दिस इज ए बी सी एंड डी इज इक्वल, दिस इज इट्स डायगोनल, ध्यान देना सारे फॉर्मेट आपके सामने रख रहा हूं। इक्वल 1/2 इक्वल ए बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए डी वेक्टर, आल्सो इक्वल बी ए वेक्टर मॉड ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी सी वेक्टर, आल्सो इक्वल सी बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी डी वेक्टर, सी बी एंड सी डी आल्सो इक्वल ऑफ डी ए वेक्टर क्रॉस ऑफ डी सी वेक्टर, किसी एक का यूज कर सकते हैं। आल्सो इक्वल ए बी ए डी, बी ए बी सी, सी बी सी डी, आल्सो डी सी डी सी डी ए, आल्सो इक्वल ऑफ 1/2 मॉड ऑफ ए सी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी डी वेक्टर। किसी एक कॉन्सेप्ट का यूज करें, आपके एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल डिफाइन हो जाते हैं। तो अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। आपके यहां देखो मैंने कॉन्सेप्ट शेयर कर दिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाउ कैन यू डिफाइन, आल्सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है ना। सो टेकन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को इधर सॉल्व कर रहा हूं। क्या लिखा है? इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी एंड सी, नाउ वी कंसीडर
This is a triangle ABC. This is B, also this C, and given its vertex 1 1 2 1 1 2 and vertex coordinate of the B 2 3 5, also given vertex coordinate of the point C 1 5 5. क्लियर? आपसे बोला क्या जा रहा क्वेश्चंस में देखें, फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी. क्या बोला जा रहा है? फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी. बट अपने पास फार्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिफाइन करने का. दिस सो टेकन टू वेक्टर्स, साइड वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू को इनिशियल पॉइंट बी ए बी सी ए सी ए बी सी बी और सी ए. देयरफॉर नाउ एरिया डिफाइन करना है. बीसी वेक्टर इक्वल, देखो बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, बीसी वेक्टर 1 माइनस 2 माइनस आई कैप 5 माइनस 3 प्लस 2 जे कैप, दिस 5 माइनस 5 0 के कैप. दिस इज बीसी वेक्टर. आल्सो डिफाइन ए अदर वेक्टर बी ए वेक्टर. बी ए वेक्टर क्या है देखो आप, बी ए वेक्टर इक्वल ऑफ बी ए वेक्टर मीन्स 1 माइनस 2 माइनस आई कैप 1 माइनस 3 माइनस 2 जे कैप, आल्सो 2 माइनस 5 माइनस 3 के कैप. क्लियर? डिफाइन क्या करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी. सो टेकन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट बीसी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी ए वेक्टर, बीसी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी ए वेक्टर. So taken its first row I, J and K. Second row from BC vector minus 1, 2 and 0. Minus 1, 2 and 0. Cross third row according to vector BA vector minus 1, minus 2, minus 3. Minus 1, minus 2 and minus 3. Therefore, I minus 6 I cap. This minus j, this and this 3 means minus 3 j cap. Also this k cap 2, this 2, also this plus 2 4 k cap. देखें क्या ये आपने डिफाइन कर लिया है. एक बार इसको फिर से आप डिवाइड कर लें. दिस एंड दिस माइनस 6 आई कैप, दिस माइनस j 3 j cap, also k, this 2 and this plus 2 4 k cap. Therefore area of the triangle ABC इक्वल, फार्मूला क्या है आपके पास बताएंगे, 1/2 मॉड ऑफ BC वेक्टर क्रॉस ऑफ BA वेक्टर. सो टेकन इट्स मॉड BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर, दिस मॉड ऑफ माइनस 6 आई कैप minus 3 j cap plus 4 k cap. So mod of this 6 square 36 9 45 plus 16 66. देखें इक्वल ऑफ रूट ऑफ 66 बाई 2. देखें आप मीन्स वर्टेक्स क्या दे रखे हैं 1 1 एंड 2. खोलो वर्टेक्स कितने आ जाए जल्दी से. वर्टेक्स क्या है 1 1 एंड 2 2 3 5 यस 1 5 एंड 5. क्लियर आ रहा है. यहां पर हमने डिफाइन क्या किया है बीसी वेक्टर 1 माइनस 2 माइनस आई कैप 5 माइनस 3 प्लस 2 जे कैप 5 माइनस 5 0 के कैप. क्लियर है. इधर देखें बी ए वेक्टर 1 माइनस 2 माइनस आई कैप 1 माइनस 3 माइनस 2 जे कैप, आल्सो 2 माइनस 5 माइनस 3 के कैप. सो टेकन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट बीसी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी ए वेक्टर आई जे के माइनस 1 2 एंड 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3. क्लियर. इसको डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं. दिस इंटू दिस माइनस 6 आई कैप. क्लियर लिखा हुआ है.
j minus j, this minus 1 minus 3 and this 0 means minus 3j cap, clear, and k this plus 2, also this plus 2, 2 2 जा 4, 4k cap, clear तो आ रहा है. So this area of the triangle ABC 1/2 BC vector cross BA vector mod of this, इसका आपको मॉड लेना है 6 रूट ऑफ 36 प्लस 9 45 प्लस 16 66, क्लियर, रूट 66 बाई 2. आंसर देखिए क्या है, रूट 61 बाई. फिर ये अपना कहां से आ रहा है, देखो मैं गलत ऐड कर रहा हूं. 45 प्लस 16 क्या होता है, रूट 61 बाई 2. यस, नोट कीजिएगा. दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9. क्लियर हो गया ना. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. देखो कॉन्सेप्ट ऊपर लिखे हुए हैं, मैं इन्हें कुछ टाइम के लिए रब कर रहा हूं. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा. क्या लिखा, कॉपी अपने सामने रखेंगे आप लोग. क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द दिस एंड दिस. क्या दे रखा, एडजेसेंट साइड्स दी गई है. नाउ वी कंसीडर दिस इज पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी. So mean of adjacent sides means AB vector and other taken AD vector. So first side taken corresponding to AB vector means A vector equal of this I minus j plus of 3k, I cap minus j cap plus of 3k cap, and other B vector 2I minus 7j plus k cap. B vector equal 2I cap minus 7j cap plus of k cap. Be the given two adjacent sides of the parallelogram. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स मीन्स इनका इनिशियल पॉइंट एक रहेगा, मीन्स ए को हमने एज्यूम कर लिया ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर. देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फार्मूला क्या है आपके सामने अभी मैंने डिफाइन किया था. सो अप्लाई फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. देखें बोर्ड की ओर. देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आल्सो इक्वल, डिफाइन कीजिएगा मॉड आई जे आल्सो दिस के. इसके बाहर क्या एक मॉड साइन आएगा दिस. ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर आपको डिफाइन करना है. सो टेकन 1 minus 1 and 3, 1 minus 1 and 3, आल्सो दिस 2 minus 7 and 1, 2 minus 7 and 1. सॉल्व कीजिएगा आप लोग इसको, क्या सोल्यूशन आएगा देखें यहां पर. आई कैप माइनस 1 दिस प्लस 21 means 20I cap, this minus 1 plus 21 20I cap, minus j this minus 1 this minus 6 means minus this 1, this minus 6 means minus 5, means minus minus plus 5 j cap, also this k cap, this minus 7 this plus 2 मीन्स -5 -5 के कैप. मॉड लीजिएगा इसका, आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाएगा. देखो मॉड क्या आ जाएगा, रूट ऑफ दिस 400 प्लस दिस 25 आल्सो दिस 25 इक्वल ऑफ रूट 450. क्या आ गया, रूट 450. इसको आप डिफाइन करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, बाहर लाए 9 into this means
रूट 45 से बाहर इसका रूट डिफाइन करेंगे, क्या मिलेगा? रूट ऑफ दिस 9 इंटू 50 मीन्स 25 इंटू 2, क्लियर? 3 इंटू 5 15 रूट 2 बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दी दिस पैरेललोग्राम। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 10, क्लियर? क्वेश्चन 10 भी आपका सॉल्व हो गया है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 11 में, देखेंगे, आप पढ़ें। क्वेश्चन 11 क्या है, देखो। क्वेश्चन 11 दिया है, लेट दी वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट दिस एंड दिस देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या है? यूनिट वेक्टर है। इफ द एंगल बिटवीन देम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपने लिखा गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर आल्सो मॉड ऑफ बी वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या दे रखा है? 3 एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल ऑफ रूट 2/3 रूट 2/3, क्लियर? बोला क्या जा रहा है? ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। क्या बोला गया है? ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर बिकॉज मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ऑफ 1। क्यों आपसे बोला गया है? ए क्रॉस बी क्या है? यूनिट वेक्टर आ रहा है, बट इसमें हम दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ऑफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर इक्वल ऑफ 1, क्लियर? यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मीन्स 3, दिस 2/रूट 2/3 also sin theta, mod of unit vector also into 1 equal 1, this and this cancel out, so sin theta equal of 1 by root 2 also implies that sin pi by 4, therefore angle between given vector theta equal pi by 4। देखो आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर है? ए बी सी और डी, मीन्स आपका आंसर बी क्लियर हुआ। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। शायद ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कशन किया जाए। क्या लिखा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इज, देन एरिया डिफाइन करना है कब? जब आपको इस रेक्टेंगल के वर्टेक्स पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। कभी कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, कभी एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दे सकते हैं, बट यहां तो वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस नंबर 12, नाउ वी कंसीडर दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एंड डी। देखिए क्या लिखा है, गिवन वर्टेक्स नाम बोल दिया है तो देयरफॉर ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स ए, आल्सो पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स बी डिनोटेड बाय ओ बी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स सी डिनोटेड बाय ओ सी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स डी डिनोटेड बाय ओ डी वेक्टर, क्लियर? अब इसको हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। आप लोग बोलेंगे जल्दी से, -i + j/2 + 4k। कोई एक स्टूडेंट बोलने लगे -i कैप + 1/2 j कैप + 4k कैप। ओ बी वेक्टर बोले सेकेंड, i कैप + 1/2 j कैप प्लस माइनस 4k कैप प्लस यस सर 4k कैप। नेक्स्ट बोले i कैप -1/2 j कैप j कैप + 4k कैप प्लस 4k कैप। नेक्स्ट -i कैप -i कैप -1/2 j कैप 1/2 j कैप + 4k कैप प्लस 4k कैप, क्लियर? दिस इज पोजीशन वेक्टर वर्टेक्स ऑफ द दिस पैरेललोग्राम, सो टेकन टू एडजेसेंट वेक्टर ऑफ द दिस पैरेललोग्राम। ए बी वेक्टर ए डी वेक्टर बोल सकते हैं, बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, सी बी सी डी डी सी एंड डी ए। सो टेकन
AB vector equal of OB vector minus of OA vector. Also this OB minus OA क्या होगा बोलो आप लोग, this minus this 2i cap, this minus this j cap, this minus this 0k cap. Clear? Also taken AB, so taken adjacent other vector AD vector equal of OD vector minus OA vector. Clear? OD vector minus OA vector means this ODOA minus this minus 0i cap, this minus j cap, this minus this plus 0k cap. Clear? Now डिफाइन कीजिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल मॉड AB वेक्टर क्रॉस ऑफ AD वेक्टर आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा AD वेक्टर क्रॉस ऑफ AD वेक्टर इज इक्वल ऑफ मॉड AB क्रॉस AD I J and K cap. Also this AB vector means 2 0 and 0, 2 0 and 0. Also this AD vector means 0 minus 1 and 0, 0 minus 1 and 0. सॉल्व कीजिएगा आप इसको, क्या आ गया बताएंगे. I this 0i cap, this j क्या आ गया I this जे. इसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं R2 के रिस्पेक्ट में. दिस एंड दिस मीन्स दिस एंड दिस माइनस के कैप प्लस के कैप. डायरेक्ट में आप आंसर बना सकते. चलो R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं. क्या आ गया 0 इंटू आई कैप माइनस जे आ गया माइनस 0 इंटू जे कैप. देखो प्लस का के कैप प्लस के कैप दिस माइनस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल ऑफ क्या आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस 2 के कैप इक्वल ऑफ मॉड ऑफ दिस 2. देखो आंसर आ रहा होगा आपका 2 स्क्वायर यूनिट मीन्स आपका ऑप्शन सी क्लियर है. देखो बच्चों अपने 10.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है वेक्टर्स की. अब अपने पास एक एक्सरसाइज रहती है मिसलेनियस, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर कल के